हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपना डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर के लिए जो प्रोग्रेस 1 है वो स्टार्ट करेंगे। अब ये जो प्रोग्रेस 1 है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिट्स के जितने भी टॉपिक्स थे हमने वो कवर कर लिए हैं और कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हमने कवर किया। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक्स इस एक्सरसाइज में होंगे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो उन सब की वीडियोस आपको पहले देखनी है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे कि हम लिमिट्स का कब कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब प्रोग्रेस से। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। आपको इसमें इवैल्यूएट करना है, इसका मतलब लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली होगा वो, क्योंकि हम देखते हैं पहले कि हम उसमें फैक्टर्स कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन से हो रहा तो फैक्टराइज करेंगे, देन फिर रैशनलाइज करेंगे, लास्ट में हमारा इसमें मेथड रहता है सब्स्टिट्यूशन का। तो ये 3 मेथड्स हमने देखे थे। सो अभी के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 कह रहा है 3x³ + 2x + 1 ब्रैकेट में। अब ये x के लिए हम देखेंगे, पहले आपको अपना इसमें खुद से फाइंड आउट करना है कि क्या 2 पुट करने से मुझे नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो हम उसे डायरेक्ट पुट कर लेंगे और अगर मिल रही है तब हम उन मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 0 नहीं मिल रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए मैं इसे डायरेक्ट पुट कर लूँगी 2 की वैल्यू को और सॉल्व करके मुझे मिल जाएगा 29। ऐसे मैंने फाइंड आउट कर लिए पहले के लिए लिमिट। सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड के लिए अगर आप देखेंगे तो गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 / x + 2। अब यहाँ पर अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो यहाँ तो 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा 4, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी भी 0 नहीं हुआ। तो इस केस में भी हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है कि 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इस केस में हम डायरेक्टली 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 0। अब इसके बाद अगला जो पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 5x + 2 / x - 1। तो इस केस में यहाँ पर 2 पुट करने से भी मुझे 0 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 2 / 2 - 1 और सॉल्व करके मुझे इसकी वैल्यू क्या मिली -4। तो ऐसे मैंने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। फोर्थ का देख लेते हैं। फोर्थ कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3। यहाँ पर ये क्यूब रूट कह रहा है, मतलब क्यूब रूट है, ये 3 नहीं है, मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। उस नंबर के लिए हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो ऐसे ही हमें ये क्यूब रूट है और हमें सॉल्व करके देखना होगा पहले क्या हमें ये नॉट डिफाइंड दे रहा है। तो यहाँ मैंने 3 रखा, तब भी ये चीज़ डायरेक्टली पुट की जा सकती है। तो 3 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी है। तो सॉल्व करके मुझे ये मिलेगा 3 × 3 हो जाएगा 9, 9 × 3 हो जाएगा 27, 27 - 19 होगा 8। और हमें ये चीज़ पता है कि 2 हमारा क्यूब रूट हो जाएगा 8 का। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया इसके सॉल्यूशन को भी। इसके लिए जो लिमिट आनी थी, जो हमारी प्रोग्रेस 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें 4 पार्ट थे वो कवर कर लिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इवैल्यूएट करना है लिमिट्स को। तो पहला पार्ट जो है वो लिमिट x टेंड्स टू -2 है। ये आप देखेंगे कुछ आपकी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैंने ये मिलेगा मुझे -2। अगर मैं यहाँ -2 पुट करूँ डिनोमिनेटर में तो मुझे 0 मिलेगा ये, लेकिन हम इसे 0 नहीं होने देना होता। तो पहले हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे जो आपका न्यूमरेटर में है x² - 4, इसमें हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a² - b² का, जिसे हम लिख सकते हैं a - b और a + b, क्योंकि इसको मैं 2 के स्क्वायर में लिख सकती हूँ 4 को। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो a का भी x का भी स्क्वायर होगा, तो लिख सकते हैं x - 2 और x + 2। x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे मिला x - 2। अब नीचे कोई 0 नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिला -4।
तो फैक्टराइज करके हमने इसके लिए लिमिट फाइंड आउट कर ली है। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 5 रूट में x माइनस 1 माइनस 2 बाय x माइनस 5। अगर आप यहाँ पे 5 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो पहला मेथड जो था वो फैक्टराइजेशन था, लेकिन मैंने आपको कहा था जब भी आपको रूट मिले तो आप रैशनलाइज कीजिए उसे। तो रैशनलाइज हम यहाँ करेंगे, और वैसे भी यहाँ पर कोई फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ हम नहीं कर सकते, तो रैशनलाइजेशन ही इसमें पॉसिबल है। तो रैशनलाइज करते हैं इसे। क्या करेंगे, रूट को हमें हटाना है तो ऊपर के हिसाब से इसके साइन अपोजिट ले लेंगे और वही मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी लिख लेंगे। तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को इसके साथ। अब ये हो जाएगा, एक फॉर्म बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमने पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सब में सेम ही फॉर्मूला यूज़ होता है और वही आपने बार बार ही यूज़ करना होता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, आपको खुद ब खुद ये तरीका खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या स्टेप लेना है, अब मुझे क्या स्टेप लेना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर ये रूट में है तो रूट यहाँ से अब हट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा, और स्क्वायर भी मेरा हट गया जिसकी वजह से ये रूट रिमूव हुआ। एंड ये हो जाएगा माइनस का 4। सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस 1 माइनस 4 होगा माइनस का 5, एंड यहाँ पर माइनस 5, एंड ये हो जाएगा x माइनस 5 इससे कैंसिल आउट हुआ, तो मुझे क्या मिला, 1 बाय में रूट x माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पर अगर आप 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 होगा, जिसकी वजह से आपको कोई 0 नहीं मिल रहा डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब तो मेरा पुट करने पर मुझे मिला रूट में 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर रूट होगा मेरे पास 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 1/4 आंसर आया। तो ऐसे मैंने फाइंड आउट कर लिया इसका सेकेंड पार्ट भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जो कि है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। सेम हमें इसको भी सॉल्व करना है, लिमिट्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 7 माइनस 7/6 माइनस a की पावर 7/6 एंड बाय में x की पावर 3/5 माइनस a की पावर 3/5, और ये कह रहा है कि a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर a पुट कर दूँ तो मुझे ये पूरा डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा, और मैंने आपको बताया था 0 नहीं होना होता। तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो हम लिमिट को पहले सॉल्व करेंगे, जो लिमिट का फंक्शन हमें दिया हुआ है, और देन फिर उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। एंड अगर आप इसे देखेंगे तो हमने एक बहुत बड़ा प्रूफ देखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने बताया था कि वो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। तो उसके लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो कैसे मिलता है और इसका क्या पर्पस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो जो फॉर्मूला हमने देखा था वो इस तरीके से ही, जब भी कोई फॉर्म गिवन होगी तो वो वहाँ पर ही आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर है x माइनस ए में, और यहाँ पे भी x माइनस ए है, लेकिन इस फॉर्मूले के होने के लिए जो n है यहाँ पर पावर में 1 1 ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, डिवाइड में करूँगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x बाय x माइनस ए। तो डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये इसके डिवाइड में हमने लिख लिया x माइनस ए, और एज इट इज डिनोमिनेटर में भी डिवाइड में कर लिया x माइनस ए। अब फॉर्मूला राइट पुट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, n a की पावर n माइनस 1। n क्या है, 7/6 इज n। तो यहाँ पर n लिखा मैंने 7/6। n के लिए हमारे पास इस लिमिट, जब ये लिमिट बन गई तो फॉर्मूला ये बनता है n a की पावर n माइनस 1। तो n लिखा, एंड a की पावर में 7/6 माइनस 1। अब यहाँ पर a है तो हो सकता है आपका ये 3 हो, तो आपने क्या करना है, डिवाइड में x माइनस 3 करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और यहाँ पर भी फिर a की जगह पर 3 लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, उस अकॉर्डिंगली ही उसको सॉल्व करते रहिए। तो ये हो जाएगा a की पावर 7/6 माइनस 1, एंड यहाँ पर भी मुझे मिलेगा डिनोमिनेटर में 3/5 n, और a की पावर 3/5 माइनस का 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हमारा फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। तो लिख सकते हैं 5/3, 7 5 35 एंड 6 3 18। ये मिला फ्रैक्शन मुझे। अब इनको सॉल्व करना है साथ में। सबसे पहले तो यहाँ पर ये सॉल्व होके क्या मिलेगा मुझे,
7/6 माइनस 1 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 6 है तो कॉमन कर लेंगे 6, तो 6 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, एंड एज इट इज इसमें भी 5 कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर के लिए और 3 माइनस 5 हो जाएगा। तो सॉल्व करके मुझे मिला यहाँ पर 35/18 इंटू में a की पावर से 1/6 और यहाँ पर 1 में a की पावर माइनस का 2/5, क्योंकि माइनस का 5 ग्रेटर है और उसका साइन मेरा माइनस का है। अब जब भी आपको एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, पावर जब भी नेगेटिव होगी और वो नीचे डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव की हो जाती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2/5। अब बेस सेम है, बेस मतलब ए जो है वो सेम है, तो इसलिए प्रॉपर्टी एक और है यहाँ पर कि जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो a की पावर 1/6 प्लस 2/5, इन्हें सॉल्व किया तो कॉमन आएगा 30 डिनोमिनेटर के लिए, और मुझे मिला यहाँ 5 प्लस का 12, क्योंकि 2 में इंटू होगा 6 का, तो 6 2 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, तो 5 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 ही। सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 17/30। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया 35/18 इंटू में a की पावर 17/30। तो ऐसे फॉर्मूला का यूज़ किया हमने ये वाला, एंड इसका डेरिवेशन भी आता है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से उस वीडियो को ज़रूर देखें और ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि डेरिवेटिव्स में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।